देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। लोकेश सिंह लकी की देखिए पहली खबर। तेज बारिश के चलते दो अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से एक वृद्ध महिला और कई भेड़ों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि हसनगंज के गसफ्फर नगर निवासी 55 साल की वृद्धा अपनी कच्ची कोठरी में सो रही थी। तेज बारिश के चलते अचानक कोठरी की दीवार वृद्धा के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं अजगैन के मुंडेरवा गाँव के राजकुमार पाल की रविवार रात ही आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 127 भेड़ों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल हसनगंज एसडीएम नवीन चंद्र ने लेखपाल को मौके पर भेजकर नुकसान के आकलन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मोहान में रात में बारिश के कारण श्रीमती सुंदरा पत्नी स्वर्गीय सुखलाल उम्र लगभग 69 वर्ष की मृत्यु दीवार गिर जाने के कारण हो गई। उनके पास एक पक्का घर भी था। पक्के घर के सामने ही कच्ची दीवार के ऊपर टीन शेड रख करके उसके नीचे वो लेटी हुई थी और अतिवृष्टि के कारण वो कच्ची दीवार गिर जाने के कारण ये दुर्घटना हुई। निखिल कुमार की देखिए अगली खबर। बिजली के खंभे में लगने वाले सपोर्ट की तार से करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति का हाथ स्टेक को छू रहा था, जिससे लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि करंट लगा है। मृतक बाजारों में सब्जी बेचकर जीवन यापन करता था। कुलदीप यादव की देखिए अगली खबर। इलेक्ट्रॉनिक बस के नाम पर जनता के साथ हो रहा है छलावा। उन्नाव से कानपुर चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस रात के समय अक्सर देती है लोगों को धोखा। रात में कानपुर से वापसी का समय 9 बजे आखिरी बस का है। उसके बावजूद 7 बजे से लोगों का खड़े खड़े बुरा हाल होता है। प्रत्येक बस ने कानपुर से वापसी में उन्नाव जाने में जताई असमर्थता। कोई ना कोई बहाना बनाकर गाड़ी बेरंग लेकर चले गए। जनता घंटों इंतजार करने के बाद किसी न किसी साधन से जाने को मजबूर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बस से जाने का सपना हुआ चकनाचूर। सरकार की अच्छी योजनाओं को लगा पलीता। पीयूष गुप्ता की देखिए अगली खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भारत सिंह के द्वारा अस्पताल सीज कर अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। छापेमारी के दौरान एक मेडिकल स्टोर संचालक मेडिकल स्टोर पर इलाज कर रहा था। अमानक तरीके से चल रहे सफल अस्पताल को सीज किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन कई महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। गैर डॉक्टर की मौजूदगी में हो रहा था महिलाओं का इलाज। ऐसे ही पलिया कला में कई अस्पताल अमानक तरीके से किए जा रहे हैं संचालित। कार्रवाई की भनक लगते ही कई अस्पताल के संचालक हुए भूमिगत। क्लिनिकों पर लटकता मिला ताला। कई अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन नहीं तो कई अस्पतालों में मौके पर नहीं मिले डॉक्टर। अप्रशिक्षित स्टाफ के सहारे ही चल रहा है मरीजों का इलाज। वहीं प्रसूता महिलाओं के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर चले जाते हैं। मरीज से वसूली जाती है मोटी रकम। कह रहे थे कि उनकी हालत बहुत खराब थी, तभी हम लोग यहाँ लेकर आए थे। हम लोगों को तो डिलीवरी के बारे में पता नहीं, अनपढ़ लोग हैं हम लोग, तो हम लोगों को तो इस पता नहीं था। सरकारी हम लोग नहीं, ये सुनीनगर से हैं, हम तो रिश्तेदार ही हैं, तो हमको जहाँ अच्छा लगा हम लेकर आए थे। आदेश अनुसार मैंने कई सारे अस्पताल आज देखे पलिया में जो चल रहे हैं, जिनमें कुछ अवैध अस्पताल भी हैं, और उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक किया। तो एक फार्मा मेडिकल खुला हुआ था, उस पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी और वो मरीज भी देख रहा था पीछे। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है, तो रजिस्ट्रेशन उसने ना दिखाने के बाद बोला कि साहब मेरा मेडिकल स्टोर है, तो उसको मैंने सीज कर दिया है। मैंने कह दिया ये गलत है, आपका रजिस्ट्रेशन आप कराइए, और वो उसकी फ़ोटो और वो मेडिकल का नाम और पत्र उस पर चिपका दिया जाएगा और उसे सील कर दिया गया है। अजय सिंह की देखिए अगली खबर। अयोध्या में पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान अंबेडकर नगर में हुई हत्या के शातिर 25,000 इनामिया अभियुक्त को अवैध देशी पिस्टल, 32 बोर मैं जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया। अहिरौली थाना क्षेत्र की ओर से एक मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। उस व्यक्ति ने गाड़ी नहीं रोकी, मोड़कर भागने का प्रयास किया। गाड़ी उसकी इस प्रयास में फिसल गिर गई। वह व्यक्ति झाड़ियों में छुप गया। छुपने के बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया और इस फायरिंग में उस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके द्वारा किए गए फायर में हमारा एक कांस्टेबल है, उसके हाथ में भी गोली लगी। दोनों मजरूरों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया। इंडिया वन की एटीएम से 200 रुपए के नकली नोट निकलने की शिकायतें सामने आई हैं। शिकायत पर एटीएम कंपनी से जुड़े लोगों ने 2 ग्राहकों को नोट बदल दिए। पीड़ित उपभोक्ताओं ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। नकली नोट बदलने के बाद एटीएम के कर्मचारियों ने एटीएम बंद कर चले गए। एटीएम में नोट डालने का काम करने वाले राजेश ने बताया कि उन्होंने बैंक से निकालकर एटीएम में कैश डाला था। वो संबंधित बैंक में इसकी शिकायत करेंगे।
पिहानी में गंदगी और नालियों की खुद सफाई करने को मजबूर है लोग। सफाई कर्मचारी की मनमानी से कई जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों की मनमानी से सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। इससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी रहती है। आरोप है कि गंदगी की शिकायत की गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी शिकायतकर्ता से निस्तारण और समस्या हल करने के बजाय उल्टा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए आ गए। अभिषेक अग्रहरी की देखिए अगली खबर। बिजली के 11,000 हाई टेंशन की तार के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज में एक व्यक्ति की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद लाश को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। प्रमोद पांडे की देखिए अगली खबर। पुलिस टीम द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित वारंटी गिरफ्तार। धारा 26 फॉरेस्ट एक्ट के तहत 27, 29, 31 और 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत बलरामपुर के सभी वार्डों के सभासद और संयोजक को कलश और तिरंगा भेंट किया गया। नगर के वार्ड 10 टेढ़ी बाजार और वार्ड 25 पुरानी बाजार में आजादी के अमृत महोत्सव योजना में अमृत कलश लेकर घर घर संपर्क का अक्षत कलश में संग्रह किया गया। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति बदहाल बनी हुई है। भले ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की बदहाली की दूर होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धार्थनगर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीगंज में करीब 15 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से बना अस्पताल जर्जर हो गया है, जहां न तो पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। बिजली के पंखों की जर्जर स्थिति की व्यवस्था की हाल बयां कर रही हैं। हल्की सी बरसात में पूरे अस्पताल की छत टपकने लगती है। अस्पताल में ना ही किसी बेड की व्यवस्था है और ना ही दवाओं के रखरखाव का। ऐसी दशा में मरीज अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए आने को मजबूर हैं। हाँ, ये मैटर अभी हमारे संज्ञान में आया है। एक सज्जन जो उन्होंने बताया कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, तो इसको हम लोग ठीक कराएंगे और जो डॉक्टर नहीं आ रहे होंगे, जिनकी पोस्टिंग होगी, उनको भिजवाते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले मंदिर ट्रस्ट के सामने खड़ी हुई नई मुश्किल। साप्ताहिक कैलेंडर चार्ट के जरिए सभी जातियों, वर्गों और विधाओं से जुड़े लोगों के द्वारा आरती करने की मांग की गई। परमहंस आचार्य ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो अन्न जल त्याग कर बड़ा आंदोलन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राज जी को पत्र भेज करके हमने मांग किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी के साथ साथ सामाजिक बुराई, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इसको भी समाप्त कर दिया जाए। इसको लेकर के हमने एक सुझाव दिया है कि जैसे रविवार के दिन क्षत्रिय समाज के द्वारा रामलला की आरती हो और सोमवार के दिन जो है ओबीसी बैकवर्ड समाज के द्वारा रामलला की आरती कराई जाए, और मंगलवार के दिन जो पराक्रमी है, जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, चाहे कुश्ती के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में, जिन लोगों ने चाहे भाला फेंकने के लिए जिन लोगों ने देश को गोल्ड मेडल दिया है, उन प्रतिभावान लोगों के द्वारा जो है तो रामलला की आरती कराई जाए। आजमगढ़ में पुलिस ने फर्जी दरोगा गैंग के 4 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, वर्दी डबल स्टार, नेम प्लेट कार आदि सामान बरामद किया गया। एसपी ने दावा किया कि फर्जी दरोगा वर्दी में पुलिसकर्मियों के साथ फोटो खिंचवाकर उसे सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को ठगने का काम करते थे। ये 4 लोग ये पकड़े गए हैं। ये एक गैंग है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जीवनसाथी.com के माध्यम से जो संभावित गर्ल्स होते हैं, जो वर्दी धारकों को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने के इच्छुक होते हैं, उनको ये लोग टारगेट्स बनाते हैं। यह आदमी इंस्टाग्राम पर अलग अलग पुलिस के समारोह में सम्मिलित होकर, अलग अलग जगह ड्यूटी में खड़े होकर, अलग अलग महत्वपूर्ण पर्सन्स के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचाता था और इंस्टाग्राम पर देता था। राजधानी लखनऊ में पानी को लेकर अलर्ट जारी। डीएम के आदेश पर लगातार हो रही बारिश से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ के खाने पीने की दुकानों पर भी इसका असर देखने को मिला। रेस्टोरेंट्स के मालिक ने बताया कि लगातार बारिश होने से कस्टमर दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का पैसा भी निकालना मुश्किल हो रहा है। देखिए, बिजनेस तो हमारा सावन से पहले से ही टूट गया था। 2 महीने का फिर सावन हो गया, फिर अभी पितरपक्ष लगा हुआ है, तो लगने जा रहा है, गणेश चतुर्थी लगने जा रही है, और आपका ये जो जन्माष्टमी हुई 2 दिन की, और उसके बाद ये पानी का एक अलर्ट जारी हुआ है, तूफान आने की संभावना है। इससे तो नुकसान तो हो ही रहा है, अब इसमें क्या कर सकते हैं।
लखनऊ के विश्वविद्या हॉल में जुटे प्रदेश भर के सपा के बागी नेता। सपा से नाराज चलने वाले प्रदेश भर के नेताओं का होगा जमावड़ा। मोर्चा की ओर से आयोजित यूपी जनसंवाद में समाजवादी आंदोलन से जुड़े तमाम नेता भविष्य की रणनीति पर करेंगे चर्चा। बता दें कि इन सभी बागियों ने स्वाभिमान मोर्चा का भी ऐलान किया। बागी नेताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहनी, प्रदीप तिवारी, ब्रिजेश यादव, डीपी यादव तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के युवा नेता और बात की जाए जो कई वर्षों से समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं और बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करते रहे। आज उन बाकी नेताओं ने समाजवादी पार्टी से किनारा करते हुए अपना नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। घोसी में जीत के बाद उत्साहित दिखी सपा। एक बार फिर लगी सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग। शिवपाल यादव के समर्थन में अब लगी होर्डिंग। शिवपाल के लिए लिखा गया कि टाइगर अभी जिंदा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह घोसी में चुनाव लड़ा, उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट सामने आया, कहीं ना कहीं एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया देखने को मिल रहा है। जहां पे कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था G20 को लेके, उसके बाद आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है टाइगर जिंदा है। यानी अभी भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म नहीं हुई है और पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने में सक्षम है और इंडिया जो एक गठबंधन बनाया गया पूरी तरह से गठजोड़ में लड़ने को तैयार। आपको पीछे दिखाना चाहिए, पोस्टर और लगा हुआ है जिसमें अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और सुधाकर सिंह की फोटो होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पोस्टर में नीचे लिखा हुआ है शिवपाल के नाम के नीचे सफल रणनीतिकार। यानी इससे यही साबित होता है कि समाजवादी पार्टी ने अब शिवपाल यादव को जिस तरह से पूरी रणनीति के समय उतारा था वो पूरी तरह से सही उतरे हैं। अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पोस्टर पे लिखा गया टाइगर अभी जिंदा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए ये तो देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ से निखिल, ए न्यूज़ टुडे कैमरामैन जागेश्वर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।